अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए, तंज़ो मिज़ाह के शायर हैं हमारे बीच जनाब परवेज अशरफ। मैं जनाब परवेज अशरफ से गुजारिश करता हूँ कि वो आएं। हाँ, इनको एक माला पहना दीजिए, इसलिए कि हमारे यहाँ हम लोगों के यहाँ नवरात्र का महीना चल रहा है और उसमें माला पहना कर बलि दी जाती है। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग माला जरूर पहना दिया करें। जनाब परवेज अशरफ तंज़ो मिज़ाह के शायर हैं। ये तो मैं आपके हंसने के लिए सारी बातें कर रहा था, लेकिन परवेज अशरफ एक ऐसा नाम है कि मैं पूरी दुनिया में तंज़ो मिज़ाह की शायरी पढ़ने के लिए जाता हूँ, सुनता हूँ, सुनाता हूँ। लेकिन ये सिवान का कमाल है कि यहाँ जिस रखरखाव के साथ तंज़ो मिज़ाह की शायरी होती है, जिस मकसद को लेकर तंज़ो मिज़ाह की शायरी होती है, आमतौर पर ऐसा कहीं नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा है बार बार कि तंज़ो मिज़ाह के शायर अपने अल्फाज के हवाले से कहीं कहीं मेयार से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन ये कमाल सीवान का है, इसलिए कि यह जौहर सीवानी का दयार है, यह अहमद जमाल पाशा का दयार है, यह रज़ा नक़वी वाही का दयार है। और वहां से जो भी तंज़ो मिज़ाह का शायर निकलेगा यकीनी तौर पर उसी रख रखाव के साथ अपनी तंज़ो मिज़ाह की शायरी पेश करेगा। माइक पर जनाब परवेज अशरफ एक मोतबर तंज़ो मिज़ाह की शायर है। हज़रात, नाज़िम मुशायरा ने कहा कि तंज़ो मिज़ाह के शायर परवेज अशरफ। तंज़ो मिज़ाह के शायर ये कहने की जरूरत नहीं थी, लोग मेरी सूरत देख के समझ जाते कि मैं क्या हूं। शायरी चंद शायर अर्ज़ किया कि विविध भारती की वो सानी लगे, विविध भारती की वो सानी लगे है, विविध भारती की वो सानी लगे है, मेरी बीवी आकाशवाणी लगे। वाह, आकाशवाणी भी हुई तो आकाशवाणी करीब करीब बंद होने के वक्त जी आकाशवाणी बंद हो गया है और मैं घर ही में उसका लुत्फ ले रहा हूँ। और यहाँ सुनाना ज्यादा जरूरी था ये शेर कि विविध भारती की वो सानी लगे है, मेरी बीवी आकाशवाणी लगे है। और बहुत लोग तारीफ करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए कह रहा था कि विविध भारती की सानी लगेगी तो आधे लोग देखेंगे, आधे नहीं सुन ही पाएंगे, लेकिन अगर टीवी पर उसे मौजूद करा दीजिए तो तमाम लोग देखेंगे। हज़रात, मैं जब भी पढ़ने खड़ा होता हूँ, नाज़िम मुशायरा बीच में जरूर बोलते हैं। और आप जानते हैं कि बीच वाले की क्या हालत होती है। मैं ये पढ़ रहा था कि विविध भारती की वो सानी लगे है, मेरी बीवी आकाशवाणी लगे है, और ये बंदर की सूरत, ये गिरगिट की सी गर्दन। विविध भारती की वो सानी लगे है, मेरी बीवी आकाशवाणी लगे है, ये बंदर की सूरत, ये गिरगिट की गर्दन, तेरा हुस्न तो खानदानी लगे है। वाह, ये बंदर की सूरत, ये गिरगिट की गर्दन, तेरा हुस्न तो खानदानी लगे है। और ये चार मिसरा और मुलाहिजा करें कि खुद को कसूरवार किया है तो रोइए। वाह, खुद को कसूरवार किया है तो रोइए, उस बेवफा से प्यार किया है तो रोइए।
खुद को कसूरवार किया है तो रोइए, उस बेवफा से प्यार किया है तो रोइए, और जिसके लिए जनाब के कदमों में थी जगह उसको गले का हार किया है तो रोइए। जिसके लिए जनाब के कदमों में थी जगह उसको गले का हार किया है तो रोइए। चार मिसरे और मुलाजा करें। अर्ज किया कि वो गली से लौट आए और मकाम तक न पहुंचे। वो गली से लौट आए और मकाम तक न पहुंचे, ये फसान है हमाकत भी अवाम तक न पहुंचे। वाह। वो गली से लौट आए और मकाम तक न पहुंचे, ये फसान है हमाकत भी अवाम तक न पहुंचे, और तेरी बज़्म से है गायब कई शायरों के जूते, मुझे डर है कि ये तोहमत मेरे नाम। वाह वाह वाह। गायब, तेरी बज़्म से है गायब। वो गली से लौट आए और मकाम तक न पहुंचे, ये फसान है हमाकत भी अवाम तक न पहुंचे, और तेरी बज़्म से है गायब कई शायरों के जूते, मुझे डर है कि ये तोहमत मेरे नाम तक न पहुंचे। ये तज़मीन और वो मुलाहिज़ा करें कि बुढ़ापे में बला से हो गई कमजोर बीनाई। बुढ़ापे में बला से हो गई कमजोर बीनाई, सनम के हुस्न को चश्मा लगा के हम भी देखें। वाह वाह। हौसले की दाद दें कि बुढ़ापे में बला से हो गई कमजोर बीनाई, सनम के हुस्न को चश्मा लगा के हम भी देखेंगे, और लगा के बाल में मेहंदी, मुंडा के मूंछ और दाढ़ी, तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे। वाह वाह। लगा के बाल में मेहंदी, मुंडा के मूंछ और दाढ़ी, तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे। हजरत सिवान से ताल्लुक है, और सिवान के हवाले से अगर चार मिसरे न पढ़े जाए तो जी जी कि अस्किया के कभी गांधी के पीछे और कभी गोपाल के पीछे, जो लोग यूपी से जो लोग तशरीफ लाए हैं, या फिर गोपालगंज वाले भी सुन लें कि कभी गांधी के पीछे और कभी गोपाल के पीछे, कभी सब हो गए पंडित जवाहरलाल के पीछे। वाह। कभी गांधी के पीछे और कभी गोपाल के पीछे, कभी सब हो गए पंडित जवाहरलाल के पीछे, मगर सीवान वालों ने रविश अपनी नहीं बदली, शुरू से चलते आए हैं ये नटवर लाल के पीछे। वाह वाह। मगर सीवान वालों ने रविश अपनी नहीं बदली, शुरू से चलते आए हैं ये नटवर लाल के पीछे। मैं चूंकि दोपहर में यहाँ दावत में भी शामिल था, वलीमे की तकरीब थी, शादी का प्रोग्राम था, मैं उस हवाले से भी कुछ नसीहत आमेज बातें करना चाहता हूँ। चार मिसरे मुलाजा कर लें, और मेरा हक है, जिनकी शादी हुई है उनको मैं नसीहत करने का हक रखता हूँ। ये शादी जो है वो बनारस का लड्डू है, खाने वाला भी पछताता है और नहीं खाने वाला भी पछताता है। मेरी भी हुई थी, और मैं अपना तजुर्बा बयान करता हूँ कि खौफ का मंजर है घर में जब से शादी हो गई। खौफ का मंजर है घर में जब से शादी हो गई, हर खुशी कश्मीर की बेरंग वादी हो गई। वाह। खौफ का मंजर है घर में जब से शादी हो गई, हर खुशी कश्मीर की बेरंग वादी हो गई, और सेफ्टी सरकार से मुझको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरी बीवी भी आतंकवादी हो गई। वाह। सेफ्टी सरकार से मुझको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरी बीवी भी आतंकवादी हो गई। और ये आखिरी चार मिसरे मुलाजा करें कि बहुत ही टॉप का जूता है, क्या किया, बहुत ही टॉप का जूता है जी, इस्तेमाल बता रहे हैं हमारे विपिन भाई, बहुत ही टॉप का जूता है, क्या किया जाए, उन्हीं के नाम का जूता है, क्या किया जाए, बहुत ही टॉप का जूता है, क्या किया जाए,
उन्हीं के नाप का जूता है, क्या किया जाए। और जमाने वालों का होता तो जंग हो जाती, सनम के बाप का जूता है, क्या किया। ये थे जनाब परवेज अशरफ, जिन्होंने आपको हंसाया, जिन्होंने गुदगुदाया, जिंदगी की उन तमाम सच्चाइयों को वो सरेआम खड़ा होकर माइक पर बता रहे थे और हम तमाम लोग मुस्कुराकर अपनी अपनी जिंदगी की तरफ झांक के देख रहे थे। मैंने देखा कि जब मेरी बीवी भी आतंकवादी हो गई तो कितने बुजुर्ग भी मुस्कुरा उठे थे। इंजीनियर साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं और मुझे लगता है कि उनको ये बात ज्यादा जच गई थी।